तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। यह फैसला हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है। सरकार ने अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया है, जो इस संबंध में फैसला लेगी कि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाई जाएगी, नियम क्या होंगे और प्राथमिकता कैसे तय होगी। खैर, अब छत्तीसगढ़ में दोबारा वैक्सीन लगना कब शुरू होगी और महामारी के दौर में सियासत क्यों चरम पर है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए देश तमाम राज्यों की सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। 1 मई से शुरू हुए वैक्सीनेशन के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर सरकारों का फोकस है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो वैक्सीनेशन ही बंद हो गया है। जी हां, यहां सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने अंत्योदय कार्डधारियों को टीका लगाने के मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव जरूरी है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ही भूपेश सरकार ने वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर हुआ तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी, इसीलिए वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले को लेकर जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि टीकाकरण को बंद कर सरकार उच्च न्यायालय की अवमानना कर रही है। उनके मुताबिक सरकार की नीति और नीयत में खोट है। उधर बीजेपी भी इस मामले में सरकार के खिलाफ हमलावर है। आदेश के परिपालन में टीकाकरण बंद किया गया है और इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस है, जिन्हें गरीबों को मिल रहा टीका बर्दाश्त नहीं था और इसी उनके कारण ही आज यह टीके बाधित हुए हैं। ये सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीति और नियत दोनों ही में खोट है। सरकार ये कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है। 2 महीने तक मंजूरी नहीं मिली, हजारों लोगों की जान जा चुकी है और अब टीकाकरण के कार्यक्रम को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने टीकाकरण का भी वर्गीकरण कर दिया गया। हाई कोर्ट के निर्देश मिलने के बाद भी इस सरकार ने कोई भी दूसरा एक्शन प्लान तैयार नहीं रखा था। आज लाखों लोगों की जान को इस सरकार ने आफत में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ में शहर शहर कोरोना के कहर के चलते जनता भयभीत है। हालांकि वैक्सीनेशन ने लोगों के डर को कुछ कम किया था। उन्हें ये लग रहा था कि वैक्सीनेशन का तीसरा चरण तेजी के साथ चलेगा और वैक्सीन लगने से वो थोड़ा सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अब जब वैक्सीनेशन ही बंद हो गया है और इसे लेकर सियासत जोर पकड़ रही है, तो जनता फिर परेशान हो गई है। खैर, इन सबके बीच अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा से वैक्सीनेशन कब शुरू होता है और इसकी रफ्तार कैसी रहती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर जो सियासी ब्रेक लगा उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। जेसीसी के प्रवक्ता भगवानू नायक जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय। संजय, बहुत संक्षेप में पहले आपसे जानना चाहेंगे मामला हुआ क्यों ऐसा? आखिर अगर मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया था कि पहले कार्ड धारकों को हम वैक्सीन लगवाएंगे, फिर क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ा जेसीसी के लिए? बीजेपी क्या कह रही है? संक्षेप में थोड़ा सा विवरण चाहिए। जी देखिए, ये क्या हुआ कि असल में शुरुआत इसकी होती है, इसकी पृष्ठभूमि पहले समझनी जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जैसा कि 1 तारीख से छत्तीसगढ़ में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत होनी थी, इसकी बाकायदा घोषणा की गई थी, इसका एक एक्शन प्लान तैयार किया गया था और ये था कि 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनका टीकाकरण होगा। लेकिन इसके लिए जिस वैक्सीन की मांग की गई थी, वैक्सीन की जो कंपनीज हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी कहा गया था, वो वैक्सीन छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पाई। मतलब छत्तीसगढ़ ने जो ऑर्डर किया था 25-25 लाख का वैक्सीन की मांग की थी, उसके एवज में सिर्फ एक कंपनी ने छत्तीसगढ़ को वैक्सीन देने का भरोसा दिया, लेकिन ये कहा कि पूरी आपूर्ति जुलाई के अंत तक ही हो पाएगी। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को करीब 1.5 लाख के करीब डोज मिले हैं, 1.5 लाख वैक्सीन मिली है। तो अब जब सरकार इतने बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने जा रही थी, तो वो 1.5 लाख का डोज पर्याप्त नहीं था, नाकाफी था कि किस तरीके से ये अभियान चलाया जाए, क्योंकि इसकी बड़ी तैयारी की गई थी।
तो अब ये तय किया गया कि इस जो मात्रा में, जिस भी मात्रा में वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंची है या अभी पहुंचने की ये मुद्दा है, ये तो अलग उसके लिए चीज है। एक वरीयता तय कर दी जाए। संजय, ये अलग चीज है कि वैक्सीन कितनी है कितनी नहीं है। ये वैक्सीन में रिजर्वेशन, इस बात को लेकर के हाई कोर्ट में मामला गया। ये मुद्दा इसी बात से जुड़ा हुआ है सर, क्योंकि सरकार ने जब तय किया कि जब इतनी कम डोज है तो एक साथ अगर वो इसे, मैं बात बता रहा हूं जो इसके पीछे निर्णय लिया गया था, आपको उससे अवगत करा रहा हूं मैं, कि सरकार ने ये निर्णय लिया कि अगर एक साथ 14 से 18 से 44 वर्ष की आयु समूह के लोगों को टीकाकरण के लिए बुला दिया जाता है तो अफरा तफरी होगी, सभी लोग पहुंच जाएंगे, वैक्सीन उस मात्रा में है नहीं। तब ऐसे में सरकार क्या करेगी? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, कोरोना संक्रमण के जो तमाम प्रोटोकॉल हैं बचाव के वो टूटेंगे, लोग पहुंचेंगे। तो ये तय किया गया, चूंकि सीमित मात्रा में वैक्सीन है तो कुछ समूह के लोगों को, कुछ वर्ग को पहले बुलाया जाए ताकि ये अफरा तफरी ना मचे। सरकार की सोच ये थी। तो यही जो बात आगे बढ़ी और उसकी जो तैयारी होने लगी या फिर उसकी जो शुरुआत होने लगी, उसके बाद ही जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो, उन्हें ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इस पर पहले तो कई बयान भी दिए और उसके बाद चूंकि देखिए अब ये मामला कोर्ट ने जब इस पर अपनी राय दी है, कोर्ट का जब डायरेक्शन आ गया है, तब इस पर टीका टिप्पणी बंद हो जाती है। चर्चा इस बात की नहीं है कि कोर्ट ने क्या कहा है, वो तो मानना है और कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट का और कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन अब जब स्थिति ये बन गई है कि प्रदेश में अब टीकाकरण जब किया जाना है, कोर्ट के डायरेक्शन सामने आ गए हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हो गया है, तब एक नीति बनाकर आनुपातिक रूप से सभी जो लोग हैं 18 से 44 साल के जो लोग हैं, आयु वर्ग के लोग हैं, तो उनका टीकाकरण नए सिरे से कैसे सुनिश्चित किया जाए, कोर्ट के का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से अब इसकी तैयारी की जा रही है। तो यही कहना है सरकार का कि इन तैयारियों में वक्त लगेगा, ये जो नीति बनेगी, ये जो नियम बनेंगे उसमें वक्त लगेगा। ये वक्त कितना लगेगा ये नहीं कहा है सरकार ने, हो सकता है 24 घंटे में हो जाए, हो सकता है 48 घंटे में हो जाए, लेकिन वक्त कुछ लगेगा। टीकाकरण इसलिए रोक दिया जाए ताकि कोर्ट की अवमानना ना हो। जी बिल्कुल संजय, रोके कोर्ट की अवमानना है कि नहीं है, संजय श्रीवास्तव जी बताएंगे, लेकिन इसका वर्गीकरण करने की जगह है, किस वर्ग के लोगों को लगे, किस कार्ड धारक को लगे, अगर इसमें उसके तहत भी अगर कर सकते थे कि फर्स्ट कम फर्स्ट, जिसने रजिस्ट्रेशन पहले करा लिया है, जिसका नाम पहले है वो आ सकता है, या दूसरा और सिस्टम बनाया जा सकता है। खैर विपक्ष क्या कहता है, क्यों आपत्ति कर रहा है? संजय जी, क्या आपत्ति क्या है बीजेपी को, किस बात की है? जी, जो विषय था जी कि कोर्ट की अवमानना से की आवाज बंद कर दीजिए। देश के अंदर में जिस तरीके से कोरोना का संकट है और वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है जी, और लगभग सभी राज्यों में, केवल छत्तीसगढ़ अकेला राज्य ऐसा नहीं है जहां पर वैक्सीन की दिक्कत है जी, लेकिन अन्य कोई राज्यों जी, इस तरह का वर्गीकरण खड़ा होता है कि सरकार की नीयत क्या है। और जो हमेशा से आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर भी और छत्तीसगढ़ की सरकार पर भी कि वो कोई मौका नहीं चूकना चाहती कुछ ऐसा काम करके जिससे लोगों में बंटवारा हो। मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकार पिछले 2.5 वर्षों में जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्गीय, अमीर है, एपीएल है, बीपीएल, अंत्योदय, इनमें हर एक योजनाओं को लेकर, हर एक बात को लेकर ये वर्गीकृत करके लोगों में बंटवारे का भाव पैदा करना चाहती है, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र हमेशा से रहा है। जी, देखिए वैक्सीनेशन की समस्या है, ये सबको मालूम है। सबसे पहले तो आपको हर राज्य अपने यहाँ कितना वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं रोक रहा हूँ आपको, स्काइप में तकनीकी कुछ कारण आ रहा लगता है, मैं आपको सीधे फोन पे ले रहा हूँ। संजय जी 1 मिनट, मैं फोन पे ले रहा हूँ आपको। जी संजय जी, जी तो मेरी बिल्कुल भी आवाज नहीं है क्या? जी शुरू से बोलूं? हाँ जी, फोन पे वो तकनीकी कारण कुछ है, स्काइप पे कुछ गड़बड़ी आ रही है। आवाज आ रही है ना? जी
देखिए बहुत संक्षिप्त में क्योंकि समय कम है। जैसे आपने सवाल किया कि बात कोर्ट की अवमानना से कहीं महत्वपूर्ण यह है कि इस छत्तीसगढ़ की सरकार की नीयत क्या है। जी देखिए ऐसा ये टीकाकरण को भी अंत्योदय बीपीएल और एपीएल में वर्गीकरण करके आखिर लोगों के बीच में बंटवारे का भाव पैदा क्यों कर रही है। मेरा प्रश्न है कि देखिए वैक्सीन की कमी पूरे देश के अंदर में है। सभी राज्यों के जो लक्ष्य जो टारगेट है उस अनुपात में उनके पास में टीके उपलब्ध नहीं, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये राज्य सरकार को अपना कार्यक्रम बनाकर कि हम कब से प्रारंभ कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, या हमको कम टीका मिला है तो उसके लिए हम कोई कार्य योजना बना सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ तो मुझे कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2.5 वर्षों में जब इस प्रकार की कहीं कोई बातें आती है तो वो किस तरीके से लोगों में भाव पैदा कर पाए कि हम गरीबों के समर्थक हैं, हम बीपीएल के समर्थक हैं, ये हर जगह भाव पैदा करना चाहती है। और आखिर इस टीके के वर्गीकरण के चक्कर में कहीं न कहीं सरकार को न्यायालय के अंदर में मुंह की खानी पड़ी कि न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस तरीके का वर्गीकरण टीकाकरण में नहीं होगा। देखिए टीकाकरण ऐसा है या कोरोना ऐसा है, वो जात पात धर्म नहीं देखता। हम क्यों आरोप लगा दें कि आप जात पात की राजनीति करते हो, आप धर्म की राजनीति करते हो, कहते आप धर्मनिरपेक्ष हो लेकिन करते आप यही हो। अरे क्या बीमारी किसी जाति धर्म या गरीब अमीर को देखकर आती है। इसमें कोरोना के समय में टीकाकरण उनको प्राथमिकता होनी चाहिए जिनको आवश्यकता है। ये गरीबत ऊपर वाले की कृपा है। आवश्यकता कैसे तय करेंगे, आवश्यकता कैसे तय करेंगे संजय जी? देखिए ऐसा है, मेरा कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टीकाकरण, कहने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किया था, जिस पर इन्होंने सवाल किया था, अब उसी फॉर्मूले पे आ रहे हैं। जरा थोड़ा सा पीछे के जाना चाह रहा हूँ, ध्यान देंगे। 60 वर्ष पहले फिर 45 जिनको बीमारियां, उसके बाद 18, क्योंकि 18 में इम्यूनिटी होती है, यंग है, जवान भी है, वो थोड़ा रह सकता है। केंद्र को मालूम था कि हम एक साथ 200 करोड़ 250 करोड़ टीके उपलब्ध नहीं करा सकते। यदि 135 करोड़ जनता मानो तो 270 करोड़, यदि मान लीजिए 18 से कम वालों को भी माने तो लगभग 150 करोड़ जो डोजेज है वो नहीं मिल सकता। इसलिए प्राथमिकता क्रमवार उन्होंने तय किया। तब जो ये सवाल खड़ा किया था, राजनीति आपको याद होगी, ये बयान आया कांग्रेस पार्टी से कि क्या ये तो युवाओं के विरोध में है, युवाओं को टीका नहीं लगाना चाहते। अब आपको क्या दिक्कत हो गई भैया, 18 वर्ष के ऊपर आपको टीका लगाने का कार्यक्रम तय किए थे, आपको हम राजनीति नहीं करना चाहते सर। हम राजनीति संजय प्लीज हमारा ये सवाल है यहाँ पे कि वैक्सीन कम है, वैक्सीन कम है 18 से 45 साल के किनको वैक्सीन लगाई जाए, इसमें विपक्ष अपनी राय स्पष्ट कर दे। उन्होंने ये तय किया कि भाई जिनके पास अंत्योदय कार्ड है हम उनको लगा देते हैं, वो प्राथमिकता में आ जाएंगे। आप ये बता दीजिए कि विपक्ष की क्या राय है इस पर? देखिए त्रिपाठी जी, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मैंने अपनी बातों को यहाँ से ही प्रारंभ किया था कि देश के अंदर में अभी वैक्सीन की कमी है। मैं तो छुपा नहीं रहा हूँ, केंद्र हमारी सरकार से छुपाऊं या राज्यों, प्रत्येक राज्यों के अंदर में टीके की स्थिति अभी इतनी नहीं है तो एक साथ लग सके। लेकिन ये प्राथमिकता नहीं, इसमें तो जो आएगा पहले आओ पहले कहो के आधार पर लग जाता, क्योंकि अब किसको आवश्यकता है किसको नहीं है, ये सब चीजें तो मेडिकल आधार पर तय होती है। इसलिए मुझे लगता है यदि हमारे पास लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, जिस तरीके से चल रहा है उस आधार पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति आता और करता। मुझे एक बात और टिप्पणी करते हुए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये अंत्योदय के काम को प्रारंभ हुआ 2-4 दिन चला, आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि उस अंत्योदय के नाम पर टीकाकरण केंद्र खाली थे, लोग वहां पर पहुंचे नहीं। हो सकता है उस टीके का उपयोग दूसरे वर्ग के लोगों में हो जाता और वो संतुष्ट होते कम से कम उतने लोग, 1.5 लाख लोग, कि हमको ये टीका लगा। लेकिन राज्य सरकार की नासमझी के कारण कि क्यों न हम एक बार फिर से संदेश दे टीकाकरण में, पहले युवा की बात कर रहे थे फर्जी तरीके से कि युवाओं की चिंता केंद्र सरकार नहीं कर रही है, इसलिए 18 वालों को चालू नहीं किया। और इसमें किस तरीके से खेल खेला जाए तो इन्होंने एक मैसेज करने की कोशिश की, राजनीति करने की कोशिश की। देखिए गरीबों की चिंता हम कर रहे हैं, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया। न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ। संजय जी कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि समय सीमा निर्धारित है। जी नितिन जी, आपसे ही बात कर रहा हूं। नितिन जी, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है नितिन जी आपसे। अभी संजय जी ने कहा, एक सवाल मेरा भी है साथ में, कि जो सीधे से एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसमें जाति धर्म गरीब अमीर वर्गीकरण ये क्यों हो रहा है? वैक्सीन ये महामारी है, महामारी ये कह के नहीं आती है। हो सकता है
अरबपति का बेटा भी उस महामारी की चपेट में आ जाए, गरीब का बेटा भी चपेट में आ जाए, मध्यम वर्गीय का बेटा भी चपेट में आ जाए। तो ऐसे में जैसे बाकी राज्यों में है फर्स्ट कम फर्स्ट, या रैंडमली आप कर सकते थे लॉटरी सिस्टम में कि भाई ठीक है आपके पास 1 लाख है, आवेदन आ गए तो उसमें से आप निकाल सकते थे, जैसे संजय जी आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आप इस महामारी तीसरा उसका स्टेज आ रही है, और अभी नीति बनाएंगे 3-4 दिन 5 दिन, अरे जितनी है उतने को लग जाती तो बेहतर होता। सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करूंगा, और मुझे शर्म आती है कोई लोग अभी ये बोलते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर हम इसमें वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये सरासर घोर निंदनीय तो है ही, अपमानजनक भी है। मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन देने का काम किसका है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये संजय श्रीवास्तव जी बताते हैं ये जिम्मेदारी किसकी है। हम जब 30 लाख डोज की डिमांड करते हैं तो हमें 4 लाख डोज दिए जाते हैं। 75 लाख डोज की हमने जो ये निर्माता कंपनियां हैं इनको हमने ऑर्डर भेजे हैं, अभी तक के आपूर्ति के बारे में कोई बात नहीं। इनके प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हो या जो भी हो, टीवी चैनल से बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये चंद्राकर जी इनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट करके 1200 रुपए में वैक्सीन देने की वकालत करते। शर्म आती है कि ऐसे महामारी के समय जहां पर एकजुट होकर लड़ना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी है, 9 सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता ने जिताकर दिल्ली भेजा है, वहां पर कहां नितिन जी मुद्दा आज दूसरा मुद्दा। नितिन साहब अरे मेरी बात सुन लीजिए। नितिन साहब मुद्दा आज ये है कि जो भी वैक्सीन है वो वैक्सीन जो उपलब्ध है, ये अलग मुद्दा है कि उपलब्धता आपने ऑर्डर दिया नहीं दिया, केंद्र सरकार ने या दूसरे राज्यों ने पहले ऑर्डर दिया होगा। आप भी जानते हैं कि किसी भी फैक्ट्री का उत्पादन क्षमता अपनी होती है, एफिशिएंसी होती है, जितना पैदा कर पाएगी उतने तो देगी, लेकिन जो उपलब्ध है उसमें कैडर क्यों बांटा जा रहा है, ये सवाल है। और कैडर अगर कोर्ट ने कहा कैडर बांटा जा रहा है तो रोक क्यों दी गई? मुझे ये बताना, ये पूछना चाहता हूँ कि यदि 30 लाख की या 40 लाख डोज की जरूरत है और हमारे पास 1.5 लाख होंगे तो हम किसको लगाएं? जी ये अभी कह रहे थे कि लॉटरी निकाल दीजिए, वो कर दीजिए, पहले आओ पहले पाओ। अरे खाने की चीज है क्या कोई जो पहले आओ पहले पाओ करेंगे? ये ऐसा संभव नहीं है। और यदि अंत्योदय को हमने, देखिए राज्य सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन लोगों की सुध ली जो कमाने घर से बाहर जाते हैं, जिनकी दवा और अस्पताल तक पहुंच नहीं है, जिनके पास थर्मामीटर खरीदने के पैसे नहीं है, तो लोगों की यदि सुध ली तो इसमें इन विपक्षी दलों को, चाहे वो DCC से हो चाहे वो भाजपा हो, इनको किस बात को असर करने, पहले ये पूछना चाहता हूं। और यदि हाईकोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल किया है और हाईकोर्ट ने कोई निर्देश दिया है तो हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सम्मान करते हुए एक कमेटी बनाई गई है उनके निर्देशों के अनुरूप। और कहीं पर भी यह भी कहा गया है कि देरी से इसके नतीजे या कमेटी देरी से इसकी मीटिंग करके निर्णय लेगी। प्रदेश की जनता की चिंता हमें है, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हमने वैक्सीन की आपूर्ति केंद्र सरकार के पास है, जो निर्माता कंपनी है उनके इशारों में काम कर रही है। इन सबको मिलजुल कर छत्तीसगढ़ के एक एक राजनेता को, चाहे जो भी पार्टी का हो, वो अभी इस राजनीति को बिल्कुल नितिन साहब मिलजुल के लड़ना चाहिए, मिलजुल के लड़ना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि सारा विपक्ष मिल जाए आपके साथ, सारे नेता मिल जाए, लेकिन जो भी कंपनी वैक्सीन बना रही है उनकी क्षमता आप सब मिलकर के नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये टीका उत्सव किसने मनाया, किसने शुरू किया टीका उत्सव? मैं पूछना चाहता हूँ। 1 मई के दिन टीका उत्सव शुरू होगा, पूरे देश में टीका लगाया जाएगा। ये उत्सव वाली बात नहीं, अभी तो बात यह है कि जो वैक्सीन उपलब्ध है, घोषणा करने की नितिन साहब जो वैक्सीन उपलब्ध है उस उपलब्धता के अनुसार निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उस पर बात कर रहे हैं। क्या निर्णय होना चाहिए? आपका अपना मत है कि भाई जो गरीब हैं बाहर कमाने खाने जाते हैं उनको लगना चाहिए। हमारे संजय भाई कह रहे हैं कि ये कोरोना किसी को देख के, गरीब अमीर को देख के नहीं आएगा, उसको चपेट में नहीं लेगा। आवश्यकता अनुसार हो सकता है 45 साल से नीचे भी बहुत सारे लोग बीमार हो, बहुत सारे, जैसे केंद्र सरकार ने पहले तय किया था कि जिनको कोई बीमारी है उनको पहले लगाया जाएगा, ऐसा भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन आपने कोर्ट के अनुसार आपने निर्णय लिया है। भगवान नायक जी क्या कहेंगे? भगवान जी JCCG के प्रवक्ता भगवान जी, क्या सरकार ने कोर्ट के अनुरूप जो भी लिया है निर्णय लिया है?
देखिए सर, प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी जो निर्णय लिया गया है वो कोर्ट के अनुरूप नहीं लिया गया है, बल्कि ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोर्ट का अवमानना हुआ है। जी। और छत्तीसगढ़ शासन ने एक निर्देश दिया कि सभी लोगों को टीके लगे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, इसमें फर्क नहीं करना चाहिए और सरकार को इस पर एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। नहीं, अवमानना कहाँ है नायक जी? अवमानना कहाँ है कोर्ट की? किस नीति पे आप देखते हैं? सर इसलिए अवमानना है कि सर कोर्ट ने ये कहा कि इसमें स्पष्ट नीति बनाई जाए और सबको जो है वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार ने उस पर रोक ही लगा दी है सर, तो इसको अवमानना ही कहा जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं तो स्पष्ट नीति बन जाएगी, जब स्पष्ट नीति बन जाएगी उस नीति के तहत तो ही लगाए जाएंगे ना, वो नीति बना रहे हैं। तो सर स्पष्ट नीति बनने में कितना समय लगेगा सर? इसमें तो देखिएगा आज छत्तीसगढ़ में जो भयावह स्थिति है, संक्रमण की कितनी तेजी से बढ़ रही है, 9,000 से ज्यादा लोग। और कल ही तो निर्णय हुआ है, आज उन्होंने कमेटी बना दी है। हो सकता है अभी पूछ लेता हूं मैं नितिन जी से कि कब तक इसका निर्णय आ जाएगा, नीति कब तक बन जाएगी, लेकिन इससे जल्दी क्या हो सकता है? सर ये आपदा का समय है सर, इसमें तत्काल निर्णय लिया जाता है सर, इसमें कोई किंतु परंतु या देर सवेर करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो स्टेट फॉरवर्ड जो है सरकार को जो है नीति बनानी चाहिए तत्काल, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति वर्ग का हो, वैक्सीनेशन जैसे चीजों में हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार बनाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा ये राजनीतिक हथकंडा जो है सर ये उचित नहीं है। आपने जो उन्होंने अंत्योदय कार्ड जिनके पास है उनको पहले वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि वैक्सीन ज्यादा उपलब्ध नहीं है तो इसलिए उनको प्राथमिकता दी जाए, इससे आप सहमत है कि नहीं है? सर प्राथमिकता हर किसी को मिलनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको संक्रमण होने की ज्यादा संभावना है। ये उपचार का जो है एक ही सिद्धांत होता है सर कि संक्रमण किसको होने वाला है, किसको है। तो आज जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है सर, वो प्रत्येक व्यक्ति इससे जूझ रहा है। इसमें कोई अमीरी गरीबी फिक्र हम फर्क नहीं कर सकते। 9,000 से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ में मर चुके हैं, हम क्या उसमें देखेंगे कौन अमीर है कौन गरीब है? तो ये सरकार की जो नीति है कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया पिटीशन को, और उन्होंने एक ऐतराज करते हुए उन्होंने एक कड़ा संदेश देने का भी प्रयास किया कि भाई इसको भेद मत कीजिए और जल्दी स्पष्ट नीति बना करके छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगे, नीति बना करके। एक मिनट नितिन जी थोड़ा रुकिएगा। नितिन जी आप ही के पास आएंगे, अंतिम जो भी आपका वक्तव्य होगा आप ही का लेंगे। एक बार संजय जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, जो नायक जी कह रहे हैं कि वो भी लगभग वही चीज कह रहे हैं कि जो प्राथमिकता यानी जिनमें किसी तरह की बीमारी जैसा पहले तय किया गया था 45 साल से ऊपर वाले में, किसी को शुगर है, बीपी है या अन्य कोई इस तरह की बीमारी है, उनको भी लग सकता है प्राथमिकता। जब ये तय हुआ था कि 60 साल से ऊपर वाले लगेंगे, तब ये तय हुआ था कि 45 साल से 60 साल के बीच वाले भी लगा सकते हैं अगर कोई बीमारी है। तो आपका क्या मत है, क्या ऐसा इस तरह से प्राथमिकता देनी चाहिए, या जैसे नितिन जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोग हैं जो बिना बाहर जाए जिनका काम नहीं चल सकता, जो उनकी रोटी नहीं चलेगी उनकी, तो ऐसे लोगों को पहले वैक्सीन दिया जा रहा है? देखिए त्रिपाठी जी, जो लोग नीति बनाने में इतना समय लग रहा है वो इस बात को क्या तय करेंगे? पहली चीज, ठीक है, जिस तरीके से ये सब जो चीजें होती हैं, ये 60 वर्ष या 45 वर्ष का केंद्र सरकार जो लगाया था, लोग आ रहे थे लगा रहे थे, उस समय भी टीके शॉर्टेज हो रहे थे। एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, उसके बाद जो लोग अस्पताल आज पहुंचे बाद से लग रहा है, जो 4 दिन बाद पहुंचे उनको 4 दिन बाद लग रहा है। ये स्थिति बनती है। दूसरा विषय ये है कि यदि आपको करना ही था तो सभी वर्ग के लिए अनुपात में वर्गीकरण कर देते। तीसरा मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि नितिन जी शिकायत लाकर कह रहे थे, तमाम प्रकार के संस्थाओं खड़ा कर रहे थे, मूल प्रश्न पर जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, चलिए अंत्योदय आपने लगा दिया, आपका क्या 1.5 लाख टीका, अंत्योदय 1.5 लाख परिवार, 1.5 लाख लोग नहीं है अंत्योदय के, आपके तो समाप्त हो जाए 4 दिन के समय 1.5 लाख अंत्योदय लग जाते आपको। लेकिन आपकी नासमझी के कारण आज भी टीका बचा हुआ है, आज भी टीका 1.5 लाख नहीं लगा पाए, कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 200, ये समाचार पत्र में आ रहा है। शायद ये गोपन होता, शायद ये ओपन होता, शायद ये ओपन होता तो ये 1.5 लाख टिकट लग जाते लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य से 1.5 लाख टीके बचे हैं, टीके आए हैं और आज टीका नहीं लगा पाए, लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है और आपके 1.5 लाख टीके बचे हैं। 18 साल का आप जारी करो, मुख्य सचिव से बोलो आप जारी करोगे कि 1.5 लाख टीके खत्म हो गए। क्या बात कर रहे हो आप? आंकड़ा नहीं मालूम है, 1.5 लाख टीका नहीं लगा आप पर, मेरी चुनौती है।
जनता के मन में आप क्या करना चाह रहे हो? संजय जी एक दिन की बात है, महामारी के माहौल में संजय जी एक दिन की बात है। अगर नीति आज कल तक संभवतः नितिन जी ये बनवा देंगे और नीति अगर बन गई तो कल से टीका चालू हो जाएगा। एक दिन की बात है, इस एक दिन में इतना ज्यादा हाय तौबा क्यों संजय जी? त्रिपाठी जी हमें कहीं आपत्ति नहीं जी, लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा गलत कदम उठाया था जिसमें कोर्ट को बीच में आकर इनको मशवरा देना पड़ा। और ये याद रखना पड़ेगा कि टीकाकरण में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। फिर बीच में बोलते हो, आप बीच में मत बोलो, जिसे भाई बीच में मत बोलो। अभी के प्रवक्ता का व्याख्या आपके क्या कमिश्नर का था, विरोधी लोग गरीब लोगों को टीके नहीं लगाने, अभी भी राजनीति कर रही है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी ये वक्तव्य आ रहा है इनका, ये पूरी तरीके से राजनीति करना चाहते हैं कि हम गरीबी विरोधी है, ये गरीबों के समर्थक है, इनको टीकाकरण से मतलब नहीं है, इनको राजनीति से मतलब है। दिक्कत ये है मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अंतोदय वालों को पहले जो टीके लगने थे वो नहीं लगने थे, मतलब संजय जी एक मिनट नितिन जी की बात सुन लें जी हमारे जी। एक मिनट नितिन जी आपके पास पूरा समय हम देंगे। एक मिनट संजय जी की एक और बात सुन लीजिए। हमें आपत्ति नहीं है। आपने क्यों बंद कर दिया? क्यों लगाना क्यों बंद किया आपने? जो बंद किया आपने बताइए। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप बताइए क्यों बंद किया? संजय जी एक मिनट, अब नितिन जी नहीं, मेरी सहमति है तो लगाइए, पहले बताइए। कुछ आपकी आवाज भी समझ में नहीं आ रही। चलो संजय जी एक मिनट नितिन जी की बात। नितिन साहब उनका कहना है कि आप टीकाकरण जारी रखते। खैर मुद्दा यहाँ यह है कि आप ये नीति कब तक बना देंगे? आपने कमेटी बना दी है, लेकिन नीति कब तक जारी कर देंगे? हमने उनसे यही सवाल किया था कि एक दिन में इतना हाय तौबा क्यों? उनका एक आरोप बड़ा ये है कि आप टीके के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ये कि आप अंत्योदय कार्ड धारक जो हैं उनकी सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। संजय जी मेरा सवाल सही है? टीकाकरण 2000 आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? चलिए अब संजय जी डिस्टर्ब होता। नितिन जी आप अपनी बात करिए। नहीं, टीके सप्लाई क्यों नहीं हुए टाइम पे? इसका जवाब दीजिए इनसे। टीके की आपूर्ति करना किसका नाम है? ये एजेंसियों को निर्माताओं को कौन डील कर रहा है? ये बताइए आप, कौन डील कर रहा है? उनकी बात आ जाए, कौन राजनीति कर रहा है? जितने टीकों की मात्रा हमारे पास थी, और यदि हमने उन अंत्योदय कार्डधारियों को यदि हमने ये सोचा कि हम पहले इनको टीका लगाए, तो इसमें जो पेट में दर्द किस बात का? गरीब विरोधी बात ये कर रहे हैं। हम तो कहते हैं 1 करोड़ टीका हम आपको, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं वैक्सीनेशन सेंटर में पूर्ण है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे। हमें चिंता है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें झुमला नहीं करना है, जो आप लोग लगातार करते आ रहे हैं। कोरोना काल में 2 साल से लेकर आज तक बीजेपी ने धरातल में कोई काम नहीं किया विपक्ष की भूमिका में, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। और आज भी टीकाकरण के नाम पर, वैक्सीनेशन के नाम पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री जी को किस तरह सौतेला व्यवहार? मेरा सवाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास खड़े। अरे नितिन जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा सौतेला व्यवहार, सौतेला व्यवहार किस तरह का? बीजेपी शासित राज्य है वहां भी उसी तरह वैक्सीन भेजी जा रही है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां भी भेजी जा रही है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर सारे शहरों में मात्र 45 से 18 के बीच में मात्र 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई कल। तो ऐसी स्थिति में सौतेला व्यवहार कैसा? 2 ही कंपनी है, उनकी इफिशियंसी जो है, उनके उत्पादन क्षमता जो है उसके अनुसार वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। आपने लेट किया ऑर्डर, उसने यही कहा ना पुणे की एजेंसी ने, कंपनी ने, कि हमारे पास केंद्र सरकार का पहले ऑर्डर है, मैं पहले उसको दूंगा। तो ये तो सोची समझी बात हो गई ना। जब इनको ऐसा मालूम था कि देश में पूरे टीकाकरण नहीं हो सकता, वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो सकती, तो ये टीका उत्सव मनाने की जरूरत ही नहीं थी जी। क्यों टीका उत्सव मनाया? इनको जब मालूम था कि हमारा ऑर्डर दिया हुआ है और हम कांग्रेस और बीजेपी शासित राज्यों में किस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सब ये सोच के रखा था इन्होंने। आज अगर ये बात करते हैं, देखिए ये नीति चाहे लॉकडाउन की केंद्र की जो इससे पहले जो नीति बनी थी
वो भी इन्होंने बनाई, आज वैक्सीन की नीति भी इन्होंने बनाई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। पर आपूर्ति, ये एजेंसियां जो है, ये निर्माता जो है, ये तो केंद्र सरकार के अधीन है, इनकी दरें भी उन्होंने तय की है, इसके स्पेसिफिकेशन भी उन्होंने तय किए, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं की भी जिम्मेदारी है, सांसदों की, राज्यसभा सदस्यों की, विधायकों की, पूर्व मुख्यमंत्री की और वरिष्ठ नेताओं की, जो केंद्र पर छत्तीसगढ़ वासियों को वैक्सीन का पूरा अधिकार मिले, सारे लोगों को वैक्सीन लगे, इसलिए वहां पर भी दबाव वैक्सीन का अधिकार किस तरह से, नितिन जी, किस तरह वैक्सीन का अधिकार? वैक्सीन जब उत्पादन होगा तभी तो, किस तरह का अधिकार चाहते हैं? भाई टीका उत्सव शुरू ही नहीं करना था, जब आपको मालूम था कि उत्पादन पूरा नहीं है। उन्होंने गलती कर दी, टीका उत्सव नहीं शुरू करना था। अब सवाल यह है कि जितनी उपलब्ध है वैक्सीन, उसमें किस तरह से बाइफरकेट करेंगे? जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, बाइफरकेट किस तरह करेंगे आप? उस विषय में कमेटी बन चुकी है जी। कमेटी बहुत जल्द, मुझे लगता है 24 से 48 घंटे भी नहीं लगेंगे, कंसेप्टिव मैटर है, बहुत जल्दी अपना निर्णय देगी। और हमारी नियत साफ है, हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता में जो लोग 18 से 44 तक है, उसके ऊपर भी जो लोग छूट गए हैं, सारे लोगों को वैक्सीन लगे। प्रदेश की जनता की सुरक्षा हमारा पहला काम। हमारा समय समाप्त हो रहा है भगवान जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। निश्चित तौर पे भगवान जी, जो आपने कहा है कि नीति तुरंत बनाना चाहिए, तुरंत लगाना चाहिए, मुझे लगता है कि कल तक बन जाना चाहिए। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवानू नायक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना ने पहले ही जनता को हलाकान किया हुआ है। लोग न तो वह अपने भविष्य की योजना तैयार कर पा रहे हैं और न ही उन्हें ये पता है कि वह इस वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है या नहीं। ऐसे में फिलहाल वैक्सीन ही एकमात्र उम्मीद है जिसके जरिए सबको लगता है वो वायरस से बचकर स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन सरकार की नीतियों और राजनीतिक दलों की अदूरदर्शिता के चलते जनता परेशान हो रही है। हालांकि हम फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि संकट का ये दौर जल्द बीत जाएगा और छत्तीसगढ़ में लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां मुद्दा है दर्द डॉक्टर। तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 12,000 से भी ज्यादा नए केस मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 89,000 के पार चली गई। वहीं अस्पतालों में बीते दिनों जो बेड खाली होना शुरू हुए थे वो फिर से भरने लगे हैं। बात अगर सिर्फ अस्पतालों की करें तो कोरोना मरीजों से पूरी तरह से फुल है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाकर न सिर्फ सरकार बल्कि मरीजों और उनके परिजन की परेशानियां बढ़ा दी है। समुचित स्टाइपेंड समेत कुछ और मांगों को लेकर की गई जूडा की इस हड़ताल को कई लोग जायज नहीं मान रहे, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार उनकी परेशानियों को तो भी समझे। वो भी अपनी जान के खतरे में डालकर कोरोना काल में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में उनके दर्द को दरकिनार कर क्यों किया जा रहा है? खैर, जूडा की हड़ताल कितनी जायज है और इनकी मांगों को लेकर सरकार का रुख क्या है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट।